नमस्कार मित्रों, जय हिंद। इजी वाला चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया था और आज आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेटर्स में कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वावल्स होते हैं। ये मात्रा होते हैं हमारे वर्ड्स को बनाने के लिए, मात्रा। और ये आपका कॉन्सोनेंट है, जिसमें कि इसमें सभी अक्षर की मीनिंग एक तरह से हम कहें मीनिंग्स है। तो अ से लेके अ तक ये पूरा आपका मात्रा है और क से लेके ग तक ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो अब इससे कैसे वर्ड्स बनते हैं ये बताया जाएगा आपको। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से छोटी होती है, डबल ई से बड़ी ही होती है, यू से ऊ होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ होता है। और इसी तरह ए, आई, ओ, औ, अ सभी का ये मीनिंग दिया हुआ है। मित्रों, हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे हिंदी में अगर क है तो क जब से इसमें हम अ को नहीं मिलाएंगे तब तक ये आधा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। जब इसमें क के साथ अ को मिलाते हैं तब हमारा पूरा अक्षर बनता है, अल्फाबेट बनता है क। इसी प्रकार हम किसी भी अक्षर के साथ, जैसे क है, क का होगा के के साथ जब हम ए को मिलाते हैं तब जाकर के ये पूरा होता है के ए से जाकर के होता है क। और इसी तरह सब अक्षर है, ख, ग, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से सारे लेटर्स आपके सामने हैं और उसमें कुछ कंपाउंड लेटर्स होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। इसमें एक से अधिक अक्षर मिलकर के तब ये बनता है। तो इसमें जो सेमी वावेल्स से बनने वाले हमारे सेमी वावेल्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी वर्ड्स है, अगर किसी वर्ड्स के पहले WY आया है तो वो कॉन्सोनेंट के रूप में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन अगर वो किसी वर्ड्स के बीच में या लास्ट में आया है तो वो सेमी वावेल्स के रूप में यूज होता है उसका। तो जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए वाई है, वाई से बनने वाले हैं वाई, ओ, यू, आर। अब इसमें वाई पहले आया है तो ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट के रूप में यूज किया गया है। लेकिन अगर दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी है। अब कॉपी में आपका वाई जो है शब्द के अंत में आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वावेल्स। ठीक है। उसी तरह डब्लू का यूज है, डब्लू का जो है विंडो, विंडो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्लू कॉन्सोनेंट के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पे जो है आपका सेमी वावेल्स के रूप में यूज किया गया है। तो ये दोनों लेटर्स हमारे जो है सेमी वावेल्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे अल्फाबेट्स हो गए। अब अल्फाबेट्स से बनते हैं क्या, वर्ड्स। अब इन अक्षरों के समूह से हम शब्द बनाते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स। तो आइए वर्ड्स का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, वर्ड्स का डिफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। मतलब कि अक्षरों का वह समूह
जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई सेंस हो, वो क्या होता है? वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर प्लस ए प्लस एम, अब ये मिलकर क्या बनाते हैं? राम। राम क्या है? नाम है। उसी तरह है P प्लस O प्लस W प्लस E प्लस R, ये मिलकर क्या बनाते हैं? पावर। पावर मतलब ताकत, एनर्जी, ऊर्जा। अब ऐसा शब्द नहीं जिसका कोई सेंस ना हो। अब लिख दिया PWRE, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो अक्षरों का समूह होता है वो वर्ड बनाता है, शब्द बनाता है, जिसका कि कोई मीनिंग निकलता हो या कोई सेंस निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ड्स। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका वर्ड हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो जैसा कि ये था अल्फ़ाबेट्स जिसमें हमने दिया था, तो इसमें देखिए सब अक्षर के साथ ए जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये वर्ड्स में जाएगा, कोई वर्ड्स बनाएगा, तो ये ए नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ उसका मेन ही जो लेटर्स है वही लिखा है। जैसे क लिखना है तो के सिर्फ लिखेंगे, न कि ए। ठीक है? तो ये ए सिर्फ एक अक्षर के लिए ए जोड़ा जाता है, बाकी वर्ड्स बनता है तो ये खत्म हो जाता है। बाकी जो आपका ये मात्रा लगता है AEIOU, ये कनेक्ट हो जाता है, प्लस आपका जो अल्फ़ाबेट कनेक्ट है वो कनेक्ट रहता है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो आगे चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है? तो आइए हम सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस का डिफिनेशन है, A sentence is a group of words that make complete sense। मतलब ये सेंटेंस हमारा शब्दों का वह समूह है जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस। ठीक है? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इंडिया is a great country। great country। अब अगर यही होता is a country, इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मोहन goes to मार्केट। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है? तो भारत एक महान देश है, मोहन बाजार जाता है। तो जैसा कि ये शब्दों का समूह है, इसका कोई मतलब है, इससे पता चलता है कि भारत एक महान देश है और मोहन बाजार जाता है, तो इसका कोई मतलब है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। तो सेंटेंस शब्दों का वह समूह है, वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कि कोई मतलब बनता हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो, तो क्या होता है हमारा? सेंटेंस या वाक्य। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो मित्रों, आज आप
मैं आज आपका वर्ड्स और सेंटेंस भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो मित्रों, एक राज की बात बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम में आप बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश के बिना लगता है कि हमको कुछ नहीं पता। इंग्लिश का इतना ज़्यादा डिमांड है इस समय, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हिंदी को कम मत समझिएगा, अपने हिंदी को, क्योंकि बिना हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के दुनिया का कोई भी लैंग्वेज, कोई भी साउंड्स कोई बोल ही नहीं सकता है। जैसे हिंदी में है आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। इंग्लिश में क्या है, हाउ आर यू। और चाइना में है नी हूँ, सॉरी, चाइना में है नी जेन में यांग। हिंदी में हो गया आप कैसे हैं, और इंग्लिश में हो गया हाउ आर यू, और चाइना में हो गया नी जेन में यांग। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हाउ आर यू, नी जेन में यांग। थिंक अबाउट इट, आप सोचिए जरा, अगर इसमें ह न होता, अ उ अ या आ र यू, ये क्या है, ये तो हिंदी ही है, हमारी हिंदी है, ये प्रोनाउंसिएशन तो हमारी हिंदी ही है। अगर हम ये हिंदी साउंड्स ही नहीं होते तो बताइए दुनिया का कोई लैंग्वेज कैसे बोला जा सकता है? पॉसिबल है? दैट्स इम्पॉसिबल। बिना हिंदी साउंड्स के दुनिया पे किसी भी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता है। दैट इज क्लियर। तो हमारे हिंदी के बिना कोई भी लैंग्वेज बोलना संभव नहीं है। बस लिखने का तरीका बदल जाता है भाषा लैंग्वेज चेंज होने से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो बिना हिंदी के हो ही नहीं सकता है। बस लिखने का तरीका, उसका चिन्ह बदल जाता है, उनका अलग लिपि हो जाता है, हमारा अलग लिपि है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिना हिंदी के दुनिया की कोई भी भाषा बोली नहीं जा सकती है हमारे हिंदी के बिना। ठीक है, तो हिंदी को कम मत समझिएगा। बस दुर्भाग्य है कि इंग्लिश का क्रेज ज़्यादा है, इसलिए आपको इंग्लिश इसलिए जानना है इंग्लिश के बारे में। प्रेजेंट में तो यही है। तो दुनिया में सब कुछ आसान है, आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, आप वैसा ही बनेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव होता है। सोचिए आपने बचपन से अपने जो भी चीज़ें सोची होंगी, आप वैसे ही चले जा रहे हैं। और बचपन से 95% लोगों के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में या घर घर में हमेशा जब देखिए सिर्फ निगेटिव बातें ही होती हैं कि लाइफ इज बहुत डिफिकल्ट है, नौकरी मिलना बहुत ही आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत कठिन है। तो जो बातें हमको बचपन से हम सुनते हैं वो हमारे वैसा ही हम लोगों का माइंड रिएक्ट करता है, वैसे ही हार्मोन्स रिलीज करता है। तो हमारी लाइफ भी वैसे ही बन जाती है। इसलिए जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए,
अच्छा सोचेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ उसी के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना गोल सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करिए, बाकी सब यूनिवर्स छोड़ दीजिए। आप हर इंसान के अंदर वाइब्रेशन होता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सब क्या है? एनर्जी। चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सारी चीजें क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी का ही प्रारूप है। तो हम जो सोचते हैं वो हमारा शरीर रिएक्ट करता है, वही हमारे बॉडी से वही वाइब्रेशन होता है, वही यूनिवर्स तक जाता है, और यूनिवर्स हमें वैसा ही बना देता है, वही हमारे सामने लाता है। तो कभी भी कुछ भी ये मत सोचिए कठिन है। एवरीथिंग इज इजी, सब आसान है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस मैटर पे टॉपिक पे बात करेंगे तो ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए आपका ज़्यादा, चूँकि टॉपिक अभी इंग्लिश का चल रहा है, बाद में हम आपको डिटेल में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन जब ख़त्म करेंगे तो अपना मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाएंगे और आपको देंगे, ये जो कि आपके जीवन में बहुत ही यूजफुल होगा। ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं। आपको कैसे क्या अचीवमेंट करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे सोचना है, सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको ग्रामर पोर्शन ख़त्म होने के बाद, ठीक है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरों को भी मिले, और सब कुछ आसान है। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।